बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। नेटो एंड एससीओ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है हम जानेंगे आज इसके बारे में। पहले आते हैं नेटो की तरफ। एक्चुअली नेटो अटलांटिक ओशन को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशन। ओशन एक है, इसके हमने सिर्फ दो पार्ट्स बना लिए हैं। जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उसके बिल्कुल ईस्ट में है यूरोप और वेस्ट में है नॉर्थ अमेरिका, और जो साउथ अटलांटिक ओशन है उसके ईस्ट में अफ्रीका है और वेस्ट में है साउथ अमेरिका। तो यहां पर ये नेटो है, इसका मतलब है वो कंट्रीज जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साथ लगते हैं, यानी कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, नॉट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। 1949 में नेटो को बनाया गया। इट वॉज मेड बाय 12 कंट्रीज, 12 कंट्रीज थे जिन्होंने नेटो बनाया था, और ये ट्रीटी साइन हुआ था वाशिंगटन डीसी इन द यूएसए। उस ट्रीटी का नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, और ये एज ए डिफेंस के तौर पर, फॉर हैविंग कलेक्टिव सिक्योरिटी, अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर हमला किया गया तो सब उसको जवाब देंगे फिर। तो ये नेटो बनाया गया था एज ए डिफेंस अलायंस अगेंस्ट कम्युनिज्म। खासतौर पे सोवियत यूनियन के खिलाफ नेटो बनाया गया था कि कैसे जो है हम फेस करेंगे सोवियत यूनियन को, कम्युनिज्म को। उस वक्त यहां पर 12 कंट्रीज, और आगे चलकर इनका नंबर, तादाद इंक्रीज होता गया, और आज यहां पर है 30 यानी कि 30 कंट्रीज। और जो हेडक्वार्टर है नेटो का वह है ब्रसेल्स के अंदर, यानी कि बेल्जियम के अंदर। और नेटो के हैं 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो जो असल पर्पस है नेटो का वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ द मेंबर्स। मेंबर कंट्रीज को जो है सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है। और यहां पर जो है यूक्रेन भी बनना चाहता है, लेकिन रशिया एग्री नहीं है कि यूक्रेन जो है वो मेंबर बने नेटो का, क्योंकि काफ़ी क्लोज है, एक नेबरिंग कंट्री है यूक्रेन रूस का, और एक तो ब्लैक सी के साइड में है, जो कि ब्लैक सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से रशिया के लिए। तो रशिया नहीं चाहता कि जो पहले हजारों माइल दूर था नेटो, वो आज आकर रशिया के करीब खड़ा हो गया। हालांकि पहले भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि रूस के पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं ईस्टर्न यूरोप के अंदर, जैसा कि एस्टोनिया है, लटविया है, लिथुआनिया है, जो कि बाल्टिक स्टेट्स कहलाते हैं। बाल्टिक स्टेट्स वो पहले ही नेटो के मेंबर हो चुके हैं। लेकिन मैंने कहा यूक्रेन इसलिए रशिया खिलाफ है यूक्रेन के, वो वहाँ लगता है ब्लैक सी के साथ, तो इसलिए काफ़ी जो है इसकी अहमियत ज़्यादा है। और रशियन स्पीकिंग लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं यूक्रेन के अंदर, चाहे वो ईस्टर्न यूक्रेन हो, साउदर्न यूक्रेन हो, जहाँ ये मसला खड़ा हो गया, क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेत्स्क। तो बहरहाल नेटो जो है एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए एक तंजीम है। हालांकि आजकल तो सोवियत यूनियन नहीं है, रूस है, फिर भी जो है नेटो एग्जिस्ट कर रहा है। और भी आते हैं नेटो की तरफ, लेकिन थोड़ा यहां आ जाए हम। एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह बनाया गया 2001 में बाय 6 कंट्रीज, और पहले यहां पे था शंघाई 5, शंघाई 5। तो यहां पर शंघाई 5 को बनाया गया था 1996 में। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और यहां थे ताजिकिस्तान भी। 2001 में यहां आ गया उज़्बेकिस्तान, तो 6 बन गए। तो शंघाई 5 का नाम चेंज किया गया, फिर ये हो गया एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और आगे चलकर 2017 में यहां पर इंडिया और पाकिस्तान भी आ गए, तो इनका तादाद 8 हो गया। तो आजकल जो है एससीओ के अंदर
8 मेंबर्स हैं, 8 इसके जो है वो कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बीजिंग के अंदर, यानी कि बीजिंग चीन के अंदर है हेडक्वार्टर SCO का। याद कीजिएगा जो SCO है इसका जो ऑब्जेक्ट है, जब इसको बनाया गया था 2001 में, हालांकि पहले शंघाई जब ये 5 था तब इसका मकसद ये था कि टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स चल रहे थे, आज़ादी के तहरीक चल रहे थे। वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना जहाँ पर जिंगयांग है, यूगर मुसलमानों की वहाँ पर अक्सरत भी है, और जो साउदर्न पार्ट ऑफ चाइना है, तिब्बत जहाँ पर बुद्ध रहते हैं, तो वहाँ भी कुछ मूवमेंट्स थे आज़ादी के लिए चीन के अंदर। और जो ईस्टर्न पार्ट है सेंट्रल एशिया का, तो वहाँ भी कुछ तहरीकें हैं आज़ादी के हवाले से। तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट है, जो मैंने कहा जब ये पहले था शंघाई 5 कि टू फाइट अगेंस्ट सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, और उस वक्त तालिबान पावर में आए थे अफगानिस्तान के अंदर। तो जब सोवियत यूनियन निकल गया 88 में 89 में अफगानिस्तान से, तो वहाँ सिविल वार हो गया बिटवीन तालिबान एंड नॉर्दर्न अलायंस। तो ये है कि एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म इनको काउंटर करना है, यानी कि सिक्योरिटी चाहिए मेंबर कंट्रीज को फ्रॉम एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। तो आज भी इसका वही मकसद है SCO का। लेकिन SCO जो है खुद को सिर्फ सिक्योरिटी के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से भी, या एनवायरनमेंट के हवाले से भी जो हैं वो टॉक्स होते हैं SCO के समिट्स के अंदर। तो SCO जो है इट्स फॉर मल्टी पर्पस, माशी लिहाज से भी है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, हर लिहाज से। लेकिन इसका जो मेन पर्पस है SCO का, वो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कंट्रीज को, मेंबर कंट्रीज को। और जो नेटो है वो तो प्योरली सिक्योरिटी के लिए है, एक फौज है, एक वो अलायंस है मिलिट्री का। अमेरिका ने तकरीबन नेटो को इस्तेमाल किया है अपने मफाद के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर जो हमला किया अमेरिका ने, वो जंग हो, या इराक का हमला जो इराक को तबाह किया गया, चाहे वो शाम के ऊपर हमला या लिबिया के ऊपर हमला, तो हर जगह। तो अगर ये मैं कहूँ कि नेटो जो है एक अमेरिकन फौज है, तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द USA। तो नेटो एक्चुअली जो है एक अलायंस है 30 कंट्रीज़ का। इट वर्क्स मेनली फॉर सिक्योरिटी पर्पस, टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी टू द मेंबर नेशंस। और अमेरिका ने इसको बार बार यूज़ भी किया है अपने इंटरेस्ट के लिए भी। अगर बात की जाए तो हालांकि ये इलीगल भी है देखा जाए तो, क्योंकि अगर कहीं पर सिक्योरिटी के इश्यूज हों, पीस को ख़तरा हो, अमन को थ्रेट है, तो उस सूरत में UN की अपनी फोर्स है, उसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स, और ब्लू हेलमेट, वो ब्लू के पहनते हैं, ब्लू हेलमेट। तो UN की अपनी फोर्स है, अपनी आर्मी है, तो उसको भी सिक्योरिटी काउंसिल जो है, कहीं पर अगर कोई खतरा हो, वार हो, तो वहाँ पीस को मेंटेन करने के लिए UN की अपनी फोर्स है, उसको आप वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो नेटो की कोई ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है। जिस तरह अमेरिका ने आकर नेटो को लॉन्च किया था इराक के अंदर, शाम में, लिबिया में, अफगानिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में दैट्स द वायोलेशन ऑफ UN चार्टर। अगर बात किया जाए SCO के बारे में, तो SCO ने कहीं पर अभी तक कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं किया, कहीं पर कोई हमला नहीं किया, और इनका काम है ख़ुद को, मेंबर कंट्रीज़ को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फ्रांस हो, UK या और यूरोपियन कंट्रीज़ हों, उनका ये दावा है कि SCO को बनाया गया ख़ास तौर पे मेनली टू काउंटर नेटो, यानी कि जो असल मकसद SCO का वो है कि किस तरह फेस किया जाए, किस तरह काउंटर किया जाए नेटो को। ये दावा करते हैं बार बार अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़। लेकिन ये बात भी कुछ ना कुछ मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पर SCO के अंदर जो हैं, चाहे वो USA है, यानी कि अमेरिका, उसके अलावा जो है यहाँ पर UK और फ्रांस,
ये तीन जो हैं यहाँ पर न्यूक्लियर पावर्स कहलाते हैं, और ये एटॉमिक पावर्स भी हैं और ये वीटो पावर्स भी हैं, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं। यूएसए, यूके और फ्रांस, एंड दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ नेटो। अगर यहाँ की बात की जाए एसीओ के बारे में, तो यहाँ रशिया भी जो है न्यूक्लियर पावर है और चाइना भी जो है न्यूक्लियर पावर है, और दोनों जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स, यानी कि वीटो पावर्स हैं दोनों ये। वहाँ पर तीन, यहाँ पर ये दो, लेकिन यहाँ पर दो और भी न्यूक्लियर पावर्स हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा यहाँ पर इंडिया आ गया। तो पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों भी जो हैं न्यूक्लियर पावर हैं। लेकिन अगर देखा जाए एसीओ के 8 मेंबर्स हैं, वहाँ पर 30 मेंबर्स हैं, और ये तकरीबन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। एजुकेशन के लिहाज से, साइंस के लिहाज से, हर लिहाज से ताकतवर कंट्रीज़ भी हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं। और दुनिया का जो माशी स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाय दीज कंट्रीज़। और ये G7 के मेंबर्स भी हैं। पहले G8 था, यहाँ पर रूस भी था, लेकिन जब क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया रूस ने एक रेफरेंडम कराकर 2014 में, तो उसके बाद जो है रूस को यहाँ से बाहर किया गया। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर चाइना और रशिया स्ट्रांग भी हैं, डेवलप्ड भी हैं, लेकिन जो दीगर कंट्रीज़ हैं और कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान या और जो 4 कंट्री हैं सेंट्रल एशिया के, वो इतने डेवलप्ड नहीं हैं, इतने पावरफुल नहीं हैं। लेकिन आगे चलकर जो हैं एसीओ वाकई एज ए डिफेंस के तौर पर खुद को साबित कर सकता है। इट कैन काउंटर एनी एडवांसमेंट ऑफ नेटो। अगर कुछ गड़बड़ किया आगे नेटो ने तो उसको ये फेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, नो डाउट पाकिस्तान और इंडिया ने आकर स्ट्रांग किया है एसीओ को। लेकिन जो इन दोनों के पास एक डिस्प्यूट है, एक प्रॉब्लम है, वो है कश्मीर। इंडिया नहीं चाहता कि कश्मीर का इशू हल हो। जिस तरह इंडिया ने इलीगली अपने कंट्रोल में कब्जा किया, कश्मीर के ऊपर कब्जा किया इंडिया ने, सरासर गलत है। लेकिन अगर ये कश्मीर का मसला अगर हल हो गया तो ये जो है एसीओ के लिए बहुत अच्छी बात है। और चाइना और रशिया, इनकी बड़ी कोशिश है कि किसी न किसी सूरत में डिप्लोमेटिकली थ्रू डायलॉग्स कश्मीर डिस्प्यूट को हल किया जाए। तो अगर कश्मीर का मसला हल हो गया तो ये एसीओ के लिए भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है और इंडिया के लिए भी अच्छी बात है ये। तो अगर कश्मीर का मसला हल हो सकता है एसीओ की तरफ, तो ये अमेरिका नहीं चाहता, मगरबी दुनिया वाले नहीं चाहते हैं, अमेरिका नहीं चाहता कि कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो हल हो। लेकिन अगर ये मसला हल हो गया तो ये चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, रशिया के लिए, इंडिया के लिए, पूरे खित्ते के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है। और याद कीजिएगा, बड़े सगीर के अंदर पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, इन कंट्रीज़ में वो सलाहियत है, वो पोटेंशियल है, वो ताकत है इमर्ज होने का। ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया दुनिया की बहुत ही ताकतवर कंट्रीज़, पावरफुल कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ बन सकते हैं अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो एसीओ जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस खित्ते के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह अगर कश्मीर का मसला हल हो गया, मोदी जहाँ तक है तो ये मसला हल नहीं होगा इंशाल्लाह। मोदी के जाने के बाद, क्योंकि मोदी फॉलो कर रहा है आरएसएस के आइडियोलॉजी को, वो एंटी पाकिस्तानी हैं, वो एंटी मुसलमान हैं। बहरहाल इंशाल्लाह आगे कभी ये मसला हल हो जाएगा तो ये फिर यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, रशिया और चाइना, और ये जो हैं फेस कर सकते हैं फिर नेटो के पावर को भी। और याद कीजिएगा, पाकिस्तान और इंडिया ने अब जो जनरल असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास किया अमेरिका ने अगेंस्ट रशिया, के रशिया जो है यहाँ से विथड्रॉ करे यूक्रेन से, तो 141 कंट्रीज़ ने उसकी हिमायत में वोट दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और चाइना ने परहेज़ किया, एब्सटेन किया, कोई भी वहाँ पर वोट कास्ट नहीं किया गया। तो ये ज़ाहरी तौर पर है। और अभी जो विज़िट किया खान साहब ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म
इमरान खान साहब ने मॉस्को रूस का, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव पाकिस्तान का टुवर्ड्स रशिया कि हम लाजमी क्लोज हों रशिया की तरफ, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिया अमेरिका ने। तो बहरहाल ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन नेटो और एससीओ। उम्मीद है कि आपके लिए आज का हमारा लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।